आप देखते होंगे प्रचार देता होगा इनो पियो 6 सेकंड में ऐसे करके मतलब पेट सही। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ले लेते हैं, अब डायरेक्ट कैसे लेंगे, पानी में घोल के हम लोग क्या करते हैं पी लेते हैं, और जाके पूरा रिएक्शन कर देता है। जैसे रिएक्शन करेगा तुरंत क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा और MgCl बन जाएगा, HCl की मात्रा घट जाएगी, तुरंत आपको आराम होने लगेगा तुरंत। और अगर एसिडिटी ज्यादा हो गई, HCl ज्यादा बढ़ गया तो आपको जलन होने लगेगा। अगर किसी के पेट में एसिडिटी हो रहा है तो NaOH पी जाते हैं, लेकिन इससे समस्या क्या होगी समझो ध्यान। कुछ अम्ल है जिनका आपको यूज पता होना चाहिए, जैसे हमारे पेट में पाया जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हमारे पेट में HCOOH मेथेनोइक एसिड, कौन सा एसिड, मेथेन। चींटी बिच्छी के डंक में कौन सा एसिड, मेथेनोइक एसिड। एसिड अच्छा होता है। अब बताइए हमारे पेट में कौन सा एसिड, HCl। समझ में आ गया। अब इसे काउंटर करना है। अगर पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बन गया है तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी। अब इसे काउंटर करेंगे कि नहीं करेंगे। अब आपको हम पढ़ा दिए हैं काउंटर करने का तरीका, कि जब भी आपको एसिड को काउंटर करना है तो क्या करेंगे, क्षार। क्या करेंगे, क्षार, यानी बेस का यूज करेंगे। तो हमारे पास तो क्षार है ही है, एक काम करते हैं NaOH पी जाते हैं। अगर किसी के पेट में एसिडिटी हो रहा है तो NaOH पी जाते हैं, लेकिन इससे समस्या क्या होगी समझो ध्यान से। NaOH जैसे पिएंगे हम लोग तो पानी तो बन जाएगा पेट में, लेकिन नमक का कंसंट्रेशन फिर ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा नमक कर लेंगे तो हमारे शरीर में सोडियम का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसलिए शरीर में ऐसे अम्लीयता के टाइम पे नमक नहीं पिया जाता है। तब उन लोगों ने क्या किया कि भैया हमें तो हाइड्रोक्लोरिक को एसिड को क्या करना है, बैलेंस करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो क्या कर दिए, MgOH। अब समस्या समझो, OH पे होता है -1, तो -1 इसके आगे हो जाएगा, और Mg पे होता है +2, तो MgOH का क्या हो जाएगा, होल 2 है। मतलब ये 2 इसका पावर है, ये इसका पावर है, MgOH। ये क्षार है या नहीं है, क्षार है। अब बताइए इस क्षार से ये और ये मिलके क्या बना देंगे, जल, MgCl बना देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब हमारे शरीर में मैग्नीशियम उतना ज्यादा नहीं रहता है, तो जिस बहाने मैग्नीशियम क्लोराइड से हमारे शरीर में मैग्नीशियम की भी पूर्ति हो जाएगी, जबकि नमक की पूर्ति तो हमारे शरीर में होते रहती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यही हो जाता है इनो में, इनो वगैरह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। इसे क्या कहेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आप देखते होंगे प्रचार देता होगा इनो पियो 6 सेकंड में ऐसे करके मतलब पेट सही, ऐसे करके देखा। रीजन क्या है कि हमारे पेट में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हम अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ले लेते हैं, अब डायरेक्ट कैसे लेंगे, पानी में घोल के हम लोग क्या करते हैं पी लेते हैं, और जाके पूरा रिएक्शन कर देता है। जैसे रिएक्शन करेगा तुरंत क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा और MgCl बन जाएगा, HCl की मात्रा घट जाएगी, तुरंत आपको आराम होने लगेगा तुरंत। और अगर एसिडिटी ज्यादा हो गई, HCl ज्यादा बढ़ गया तो आपको जलन होने लगेगा, पूरा यहाँ जलन होगा, और ढकार देंगे तो उसमें से जलन आने लगेगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, अम्लीय होता है। और यही वजह है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन आप चाहे खीर खाइए या आइसक्रीम खाइए, जब उल्टी कीजिएगा तो मुंह जलने लगेगा। खाने के टाइम पे नहीं जला था, उल्टी करने के टाइम जला था, क्योंकि खाने के टाइम पे आज HCl थोड़े मिलाए थे। और जब वापस आ रहा है तो उसमें क्या लेके आ रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके आ रहा है। और बाद जब वो आप उल्टी कीजिएगा ना, पूरा बोकर के नाश देगा, कंठ जल जाता है एकदम। हाँ, कंठ क्या हो जाएगा, जल जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। आपको अगर नींद कम होगा, नींद की पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो आपके शरीर का केमिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, केमिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा। हर शरीर के बर्दाश्त करने की एक क्षमता होती है, उसको रिक्वायरमेंट होता है एक नींद की। जिस एज में आप हैं उस एज में आप कम से कम 7 घंटा सोइएगा, और ज्यादा से ज्यादा आप 9 घंटा। अगर 9 घंटा से ज्यादा अगर आप इस जीवन में सो रहे हैं तो आप बहुत कुछ गंवा देंगे, और 7 घंटा से कम सोएंगे तो पूरा दिन अजीब रहेगा आप लोग का। जैसा हम लोग हैं, हम रात को 2 बजे हमको सो जाना है, तो सुबह 6 बजे जग जाते हैं। 4 घंटा से अगर कम हुआ तो फिर हमको भी एसिडिटी होने लगेगी। फिर समझ में आ गया कि नहीं गया। 4 घंटा 4.5 घंटा एनफ है, ठीक है। सैटरडे को आदमी 6 घंटा सो जाता है, 7 घंटा सो जाता है सैटरडे के दिन। आप उस दिन अब ज्यादा एज का भी डिफरेंट होता है ना बाबू, जिस एज में आप लोग हैं उस एज में नींद आएगा ही आएगा। जिसका रीजन एक आपका एज कम है, दूसरा क्या है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां है ही नहीं। अब हम लोग का है भाई, आप चाहे जितना लेट से आइए, एक बार फ्लाइट लेके आई थी एकदम लेट कर दी थी यहाँ पर, लेकिन सुबह आपको 7 बजे आप लोग का क्लास ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, तो क्या कहेंगे कि बाबू हम 3 बजे पटना पहुंचे हैं, अपने से गाड़ी चला के आए हैं, घर चल जा लो, नहीं पढ़ाएंगे। क्या कह सकते हैं, अभी नहीं कह सकते हैं। कई बार तो होता है कि कुछ पूरा रात आदमी को जग जाना पड़ता है, कोई कोई कभी कभी काम आ जाता है, तो फिर आप लोग को पढ़ाने के बाद आदमी सो जाता है। नहीं सोएगा तो केमिकल बैलेंस शरीर का बिगड़ जाएगा, हिम्मत कांप जाएगा। आप सरकारी अस्पताल PMCH में जाते हैं। PMCH में हम गए थे एक मरीज को देखने के लिए, हम बोले
कि इन्हें तकिया दिला दीजिए, आधा घंटा से ज्यादा लग गया तकिया लाने में। अब आप कल्पना करो वो मरीज बोला होता तो कितना टाइम लगता। गए यहाँ माथा फूट गया था तो जब पट्टी लगा के खड़ा थे तो हमारा ये टाका सीलने के लिए मेन ऑपरेशन थिएटर में लेके चल गया। हम लोग और डर गए यहाँ पे और कहे कि बढ़िया टाका मार दें। हम कहे कि भैया आप बढ़िया ही टाका मारिए। अगर बढ़िया के लिए 500 लगेगा, फिर बढ़िया टाका लगाने के लिए क्या दिए, 500 रुपया दिए, तो वही टकवा मारा। तो हम कहें कि वो खराब वाला दिखाइए। जैसे सरकारी अस्पताल वगैरह देखिएगा एकदम जर्जर अवस्था में है, सरकारी अस्पताल एकदम जर्जर अवस्था में है, जिसका कोई हद नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। अब पीएमसीएच में हम गए थे एक मरीज को देखने के लिए, तो उसको तकिया की जगह पानी बोतल लगाया हुआ था। अमी लोग का विद्यार्थी था और तकिया की जगह क्या लगाया था, पानी बोतल। हम बोले कि इन्हें तकिया दिला दीजिए, आधा घंटा से ज्यादा लग गया तकिया लाने में। अब आप कल्पना करो वो मरीज बोला होता तो कितना टाइम लगता। हाँ, आधा घंटा उसको लग गया तकिया ले आने में, जबकि उसको ही नहीं दिख रहा है कि जो बेड है उस पर तकिया की जरूरत है। पीएमसीएच में कुछ चीजें हैं जो डॉक्टरों के लिए समस्या होती है। जैसे 100 बेड है, 500 मरीज घुस जाएगा, आप वापस भेज नहीं सकते हो, नहीं समझे। एम्स वगैरह में क्या होता है, बेड खत्म काम खत्म, अब नहीं लेगा एडमिट। लेकिन पीएमसीएच में क्या है, ज्यादा। तो जहां इस टाइप की व्यवस्था है हम लोग भी समझते हैं ओवर वर्कलोड पे चल रहा है पीएमसीएच। लेकिन जिसको बेड मिल गया है एटलीस्ट उसको क्या दे दीजिए, तकिया उकिया तो दे दो भाई। मरीज सबको तो और दिक्कत होता है। इसी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग जाते हैं। अब प्राइवेट हॉस्पिटल आपको एटीएम का मशीन समझता है, समझा गया। धकाधक पैसा निकालता है आपसे, एकदम धाए धाए पैसा निकालेगा। आपको पता नहीं चलेगा कब निकाला। आप पूरा पैसा वैसे निकाल लेगा, तो ले जाओ इसको, छोड़ दो इसको। सीरियस रहेगा ना मरीज तो स्टेप बाय स्टेप पैसा निकालता है। पहले आपके गांव का डॉक्टर कुछ निकालेगा, पैसा दू लिया, फिर आपको जिला भेजेगा, कुछ वो निकालेगा, फिर वो पटना भेजेगा, कुछ वो निकालेगा, आप कहेगा दिल्ली ले जाइए नहीं तो सेवा कीजिए। कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैसे हैं और पढ़ा लिखा है, उसके पास इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजेगा। सरकारी स्कूल में भेजने के लिए मजबूर होना जरूरी है। जब तक वो मजबूर, असहाय, एकदम हार न जाए, तब तक सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल में नहीं जाता है। आपका हिम्मत कांप जाएगा, आप सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में जाते जाते हैं, बहुत दिक्कत हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजों के लिए ठीक है, इमरजेंसी के लिए ठीक है। हमारे एक बार यहाँ पे सर्वा पैसे से कट गया था यहाँ पे, ठीक है, तो हम गए पीएमसीएच में इमरजेंसी में, तो 5 या 10 रुपया का पर्ची कटता है, इसे बहुत सस्ता करता है, 5 रुपये। अब ये 2018 में कटा था, 18 में, तो इतना ध्यान नहीं है 5 रुपया कटा कि 10 रुपये, 5 रुपया का पर्ची कटा। गए यहाँ माथा फूट गया था तो जब पट्टी लगा के खड़ा थे, क्या हुआ है, माथा फूट गया है, पर्ची कट गया, तो जाइए फलाना रूम नंबर में। तो वहाँ एक डॉक्टर थे, रजिस्टर लेके बैठे थे। उन लोग के ऊपर इतना वर्कलोड था, तुम किसका किसका हुआ, फिर हमारा पूछें क्या हुआ, तो फिर भेज दिए कि ड्रेसिंग रूम में आप चल जाइए। अब ड्रेसिंग रूम में गए, वहां बैठे, तो हमारा ये टाका सीलने के लिए मेन ऑपरेशन थिएटर में लेके चल गया। हम लोग और डर गए यहाँ पे। तो खैर ऑपरेशन ऑपरेटिंग टेबल पे नहीं लेटा है, वो ऑपरेशन थिएटर में इसलिए ले गए होंगे कि वहाँ सारी चीजें, इक्विपमेंट इजीली अवेलेबल होगी। वहाँ एगो कुर्सी पे बैठा के टेबल पे इसको सी दिए और कहे कि बढ़िया टाका मार दें। हम कहे कि भैया आप बढ़िया ही टाका मारिए। तो कह रहे बढ़िया के लिए 500 लगेगा। तो फिर बढ़िया टाका लगाने के लिए क्या दिए, 500 रुपया दिए, तो वही टकवा मारा। तो हम कहें कि वो खराब वाला दिखाइए, तो ना उनके पास कोई खराब था ना अच्छा था, एक ही स्टैंडर्ड का था, बट ये तरीका था। क्या था, तरीका। हम लाइफ में 2 बार पीएमसीएच में इलाज कराने गए हैं। एक टाका मारने यहाँ चले गए, क्योंकि फिर हम देखे कि छोटा सा था, बहुत बड़ा झमेला नहीं था, फिर कटवाने के लिए तो यहीं कटा लिया। एक बार और गए थे, खुजली नहीं, गर्मी की वजह से खुजली टाइप का हो जाता, एलर्जिक हो गया था। अब वो सही होता था, फिर हो जाता था। अब पूरा ये उंगली के ज्वाइंट पे भर गया था। वहां का 5 रुपए का पर्ची कटा है, दवा लिखा था 1700 का कि 3500 का दवा लिखा था, मतलब इतना ध्यान नहीं, हमको 1700 का दवाई लिखा था। हम कहें कि ये भाई ये हमारा खजुआट का दवाई 1700 का। और जब निकले ना तो 5 उसी डॉक्टर के 4 को दलाल दवा लिखे यहाँ पे। यहां से जाइएगा, बाएं मुड़िएगा, एक तो यहाँ यमराज मेडिकल स्टोर होगा, यमराज मेडिकल स्टोर से ले लीजिएगा यहाँ पे। अगर वहां नहीं मिलेगा तो जस्ट यमराज मेडिकल स्टोर के बगल में चित्रगुप्त मेडिकल स्टोर होगा, वहां से ले लीजिएगा यहाँ पे। नहीं मिलेगा तो हमारे फूफा का है रावण मेडिकल हॉल,
वहां से लीजिए, मैंने कमीशन फिक्स है। गजब हाल है यार। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, जिसके पास पैसे नहीं है वही ना 5 रुपया की पर्ची कटाने गया है, वो 1700 रुपये का दवाई लेगा? नहीं लेगा। अब हम जड़ी बूटी में आए तो नारियल का तेल और कपूर रगड़ के अब मिला उला के लगाए, 1 हफ्ता में क्या हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद हम कभी ना गए, फिर ऐसे जाते हैं देखने उखने जाते हैं, उसके बाद नहीं गए, बच गए थे हम, नहीं लिए 1700 यहाँ पर। देखो, अगर जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी और गरीबी बढ़ जाएगी तो क्राइम बढ़ जाएगा, क्योंकि क्राइम अमीर लोग करते नहीं हैं, गरीब को पैसा देके करवा देते हैं। और यही कारण है कि क्राइम खत्म ही नहीं होता है, क्योंकि अमीर और बड़े लोग ऊपर बैठे होते हैं, पैसा देके नीचे किसी गरीब से कांड करवा देते हैं। पुलिस और कोर्ट सजा दे देती है उस गरीब को। जब तक यहाँ सजा की प्रक्रिया चल रही है, ये उससे मुंह मोड़ चुका होता है, किसी दूसरे गरीब को पकड़ता है, ये लो 50,000, ये लो 1 लाख, फलाना पे बम चला दो, उस पर गोली चला दो। न्याय व्यवस्था के लिए सबसे जरूरी है, क्राइम कंट्रोल करने के लिए जरूरी है, थोड़ा आपको एक लेवल के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटस होना चाहिए। तो